बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिसंबर के स्टार्ट के अंदर मेरा एक अकाउंट था वीमियो का, जो कि बहुत सालों से चल रहा था और पेड अकाउंट था। वो डिलीट हो गया था और उससे पहले सिर्फ एक वार्निंग आई थी, और वार्निंग ये थी कि मैंने कोई वीडियो अपलोड की थी जो एलजीबीटी को टारगेट कर रही थी, और उसको लेबल किया गया था कि वो हेट स्पीच है। और फिर उसके बाद अकॉर्डिंगली 1 वीक के बाद एक तरह का आप कह सकते हैं कि मेरे पूरे जो अकाउंट था उसके जितने भी अपलोड्स थे ना, उनका एक तरह का ऑडिट चलना शुरू हो गया था। और उस ऑडिट के नतीजे में उन्होंने कुछ और वीडियोस अपलोड हाईलाइट कर ली, और तो फॉर द सोल रीज़न कि वो एलजीबीटी से रिलेटेड कोई ना कोई उसमें कोई डिस्कशन थी, तो उसको कह दिया हेट स्पीच है, कोई और चांस नहीं है। इमीडिएट अकाउंट डिलीट हो गया था। और उसके अंदर फिर साथ ये भी था कि ये परमानेंट डिलीशन होती है, और प्लस ये कि आप दोबारा से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई और अकाउंट नहीं बना सकते। और इफ़ यू थिंक कि आपके साथ ज़्यादती हुई है तो आप एक अपील कर सकते हैं। तो वो मैंने उसके अंदर अपील की। अपील करने से पहले मैंने जो लिस्ट किया था ना, मैंने उन वीडियोस को सबको गौर से देखा, एक दफ़ा दोबारा सुना मैंने सब गौर से कि हेट स्पीच इसके अंदर फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा। इत्तेफाक की बात यह है कि उसके अंदर मैंने स्पेशली जो मेन वीडियो थी उसके अंदर तो मैंने इवन कोई कुरान और की आयत और हदीस भी मेंशन नहीं की थी, और हेट वाली तो कोई बात ही नहीं थी। उसमें सिर्फ खबरें मैंने शेयर कर रहा था, एक खबर ये आई है, एक खबर ये आई है, एक खबर ये आई है, उस तरह की बातें मैं शेयर कर रहा था। हेट वाली तो बात ही नहीं थी कि किसी तरह से कि हमें इनसे नफरत करनी चाहिए, जान नज़र आए इनके साथ ये किया जाए, ऐसी किसी किस्म की कोई बात नहीं थी। मैंने अकॉर्डिंगली फिर उनको इमीडिएट अपील किया कि आप इसको दोबारा गो थ्रू करके देखें कि इसके अंदर हेट एलिमेंट कोई नहीं है। इट इज़ अ व्यू पॉइंट, और वो भी व्यूज़ जो है वो न्यूज़ के ऊपर है, अपडेट्स के ऊपर है, लेकिन आप इसको करें। लेकिन साथ ही दोबारा रिप्लाई आया कि नहीं, ये जो है ना इरिवर्सिबल डिसीजन है ये वाला, और आपका अकाउंट डिलीट हो गया। और विद दैट अकाउंट क्या क्या डिलीट हुआ था, क्योंकि काफ़ी साल पहले जब यूट्यूब का प्रॉब्लम आया था, पाकिस्तान में यूट्यूब बैन हुई थी, पीपल्स पार्टी का दौर था ये वाला जब यूट्यूब बैन हुआ था, तो उस ज़माने में मैंने वीमियो के ऊपर अकाउंट बनाया था। और ये मेरा एक मुस्तकिल मौजू है जो मैंने 2013 के अंदर 2014 के अंदर अननोन डार्कनेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड के ऊपर लेक्चर्स किए थे, जिसके अंदर मैंने इस बात को बताया था कि जो बहुत सारी अहादीस आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जमा करते हैं जो कि आखिरी ज़माने से मुतल्लिक है, स्पेशली जिसके अंदर दज्जाल का जिक्र आता है। और दज्जाल का भी जिक्र किस फॉर्म में आ रहा होता है कि उसकी खुदाई ताकतों का जिक्र आ रहा होता है। तो उसके अंदर मैंने उसको यूँ फ्रेज़ किया था, और मैंने उसको यूँ रिलेट किया था आजकल के दौर के अतबार से कि जो दज्जाल होगा वो ज़ात के अंदर ख़ुद तो कोई खुदा नहीं होगा ना, तो ये खुदाई ताकतें उसके पास कहाँ से आएंगी? वो तो इम्पोस्टर होगा, वो तो धोखेबाज होगा, प्रिटेंड कर रहा होगा सिर्फ। तो ये ताकतें कहाँ से आएंगी उसके पास? फिर ये जो खुदा की ताकत होती है, हर शय का इल्म होता है उसके पास, हर चीज़ जो है वो खुदा की नज़र में होती है, हर चीज़ के ऊपर कंट्रोल होता है उसका। हदीस में आता है कि दज्जाल एक जगह के ऊपर आएगा, ज़मीन को हुक्म देगा कि अपने ख़जाने खोलो, और ज़मीन अपने ख़जाने खोल देगी। एक जगह के ऊपर कहेगा कि बादलों को हुक्म दे देगा कि नहीं बरसना है ज़मीन के ऊपर, ये नाफरमान है हमारे, तो उसके ऊपर वो बिल्कुल कहरसाली हो जाएगी उनके ऊपर। तो इससे मुराद क्या एक्चुअली मुराद जो थी वो ये थी कि ये है साइंस का नॉलेज, साइंस की पावर, और टेक्नोलॉजी जिस लेवल तक अब चली गई है वो उसकी बात थी। उसकी एक एस्पेक्ट के ऊपर अभी हम फोकस करते हैं, वो ये कि हर शय का इल्म होना। तो उसके ऊपर मैंने ये फोकस किया था कि जिस तरह से वन कंट्रोल के अंदर पूरा इंटरनेट आ गया, चंद बड़े बड़े जाइंट्स हैं जो कि पूरी दुनिया के मोनोपोली लेके चल रहे हैं कि कोई भी चीज़ हो। यानी कि आप जस्ट इमेजिन इंटरनेट विदाउट गूगल, और गूगल की बात नहीं हो रही, गूगल की जो पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है उसकी बात हो रही है। जस्ट इमेजिन इंटरनेट विदाउट गूगल। गूगल मैप्स भी कोई नहीं है, एंड्रॉयड भी नहीं चल रहा किसी का, किसी किस्म का गूगल सर्च नहीं चल रही किसी किस्म की, यूट्यूब बंद हो गया आपका, आपकी गूगल फ़ोटोज़ वाली जो है वो बंद हो गई। थाउजेंड्स एंड थाउजेंड, बल्कि थाउजेंड भी गलत लफ्ज़ है, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ वेबसाइट जो कि गूगल के ऊपर होस्ट हो रही होती है। जीमेल चला गया आपका, इतना कुछ चला गया। जस्ट इमेजिन इंटरनेट विदाउट इट। एड ऑन टू इट, जस्ट इमेजिन इंटरनेट विदाउट जो मेटा कंपनी है, जो फेसबुक की ओनर है, इंस्टा की ओनर है, व्हाट्सएप की ओनर है, इस सारी कंपनी और इसके जो ऑर्गन्स हैं इसके बगैर जस्ट इमेजिन इंटरनेट। दो कंपनीज का नाम लिया मैंने अभी तक सिर्फ। जस्ट इमेजिन करें कि इंटरनेट या लाइफ कैसी होगी विदाउट दीज कंपनीज। तो इसका तो सॉलिड कंट्रोल है, इसका तो सॉलिड कंट्रोल है। और ये बात भी मैंने अननोन डार्कनेस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड में ये बात की हुई थी कि इन लोगों का एक कमाल बात ये है कि जो चीज़ आप सोच रहे होते हैं ना आगे तक की,
ये चीज़ें कहीं ना वो सोच ऑलरेडी मूवीज़ के ज़रिए फ्लोट कर चुके होते हैं, ताकि वो एक डिफ्यूज़ करने वाला एक एलिमेंट हमेशा मौजूद रहे, कि जिससे भी आप बात करेंगे, जो भी करेंगे, अगला कहेगा हाँ हाँ वो हमने फलानी मूवी में भी देखा हुआ है, और वो बात रियलिटी से एकदम से मूवी की तरफ जाके और जेरों से एकदम से निकल जाए वो बात। तो बहुत साल पहले मूवी आई थी नेट। उसके अंदर क्या था, वो एक लड़की है जिसकी आइडेंटिटी जो है ना नेट से वो डिलीट कर दी जाती है। फिर उसके साथ क्या होता है, फिर उसकी पूरी आइडेंटिटी जिसके इर्द गिर्द वो सब कुछ रिवॉल्व हो रहा है, वो सब कुछ रिमूव हो जाता है। अभी आप देखिए कितनी ज़्यादा वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर हम लोग अपने क्या कह सकते हैं उसे, कि गूगल के ज़रिए, फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए, सोशल मीडिया अकाउंट्स के ज़रिए हम लॉगिन कर रहे होते हैं। कितने अकाउंट्स हमारे ऐसे होते हैं। पाकिस्तान की अभी तक अप्रोच या मुस्लिम कंट्रीज़ की अप्रोच कैसी रही है, कि जिस तरह मिसाल के तौर पर कि इंडोनेशिया का भी वीमियो के साथ जब प्रॉब्लम हुआ था, तो इंडोनेशिया ने क्या थ्रेट क्या कर दिया, इवेंचुअली हम आपको बैन करते हैं। पाकिस्तान ने भी एक नहीं मल्टीपल टाइम्स किया है, हम आपको बैन करते हैं, हम आपके अकाउंट्स नहीं चलने देते आगे। तो व्हाट इफ़ ये कंपनीज हमें बैन करने हैं, अगर जस्ट इमेजिन करके देखें, ये कंपनी सारी की सारी ये हमें बैन कर दे। हमारे तो इस तरह जो हम जिसको कह रहे हैं ना कि बड़ी हमारी वो चल रही है, सोशल मीडिया रेवोल्यूशन चल रही है पाकिस्तान के अंदर, लोग कह रहे हैं कि हम इतना कमा रहे हैं। एक वीडियो में देख रहा था, एक रिसेंटली एक मोटिवेशनल स्पीकर के बारे में काफ़ी ज़्यादा ट्रोलिंग हुई थी। उन्होंने कुछ करोड़ों का एस्टिमेट दिया था कि मेरे अगेंस्ट जो ट्रोल हुआ था उसके अगेंस्ट लोगों ने इतने पैसे कम से कम जनरेट हुए हैं, ठीक है। लेकिन ये सारी इकॉनमी कहाँ से चल रही है, यही प्लेटफॉर्म्स हमें अगर बैन कर दें, बट लिटरल सेंस में तुम हमें क्या बैन करते हो, हम तुम्हें बैन करते हैं, हम कहाँ स्टैंड करेंगे फिर? जस्ट इमेजिन करके देखें कहाँ स्टैंड करते होंगे हम लोग, हमारी हैसियत ही क्या होगी वहाँ पे। अभी आप ये रियलिटी देखें ये वाली, कि पाकिस्तान जो है वो किस कदर लेटा हुआ है इस वक्त, किस कदर मांग रहा है, गिड़गिड़ा रहा है कि किसी तरह से IMF हमें कुछ कर्जा दे दे। क्या अमाउंट क्या है? 1.1 बिलियन, 1.1 बिलियन। ये हमारी हैसियत रह गई है सिर्फ, और वो नहीं आ रहा, और वो पैसे नहीं आ रहे, और ये स्टाफ लेवल पे एग्रीमेंट हो रहा है, ड्रैग किए जा रहे हैं, उसे किए जा रहे हैं, नहीं बिल्कुल कहते ना कि हमें अपने लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा स्लैंग में कहेंगे कि हमें अपनी औकात के ऊपर रख रहे हैं वो, बिल्कुल। तो जस्ट इमेजिन कि अगर ये वाला सिनेरियो भी बन जाए, ये वाला, कि अगर ये बैन कर दें सारे हमें, हमारे सारे जो लगे होते हैं यूट्यूबर्स, जिसको हम बोलते हैं, टर्म बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं कि लो जी इंस्टा के ऊपर पूरी इनकी वो चल रही है। कितने लोग हैं जिनका बिजनेस ही सिर्फ फेसबुक के पेजेस के ऊपर चल रहा होगा, वो सारा कुछ कहाँ जाएगा, सब कुछ कहाँ जाएगा वो। तो ये कंट्रोल होगा जो इवेंचुअली जो है, ये जब आगे बढ़ता रहेगा। जिस तरह मिसाल के तौर पे ये कि अभी आते हुए आज ऑफिस के हुए देखा हुआ कि एक बैंक है पाकिस्तान के अंदर, बैंक इस्लामी, उसने इंट्रोड्यूस किया है, आपका बायोमेट्रिक बना हुआ है, योर थंब इज़ योर बैंक अकाउंट। बैंक अकाउंट याद करने की ज़रूरत नहीं है आपको कि मेरा अकाउंट नंबर क्या था, बस यही आपका बैंक अकाउंट है ये वाला। और आपके बस मतलब कि आप टोटल डिजिटाइजेशन की तरफ आप जा रहे हैं ना, टोटल आप एक जंप लगा रहे हैं, लीप फॉरवर्ड कर रहे हैं उसके अंदर। दुबई में गया हुआ था, तो दुबई में हर साल वो बहुत तेज़ी से एडवांसमेंट्स कर रहे होते हैं। तो दुबई के अंदर मैंने क्या चीज़ देखी थी कि उन्होंने जो स्मार्ट गेट्स लगाए हुए हैं, जिनको नहीं पता उनको मैं समझा देता हूँ। स्मार्ट गेट ये चीज़ है दुबई के अंदर, कि बजाय ये कि आप वीज़ा ऑफिसर को जाके अपना पासपोर्ट पकड़ाएंगे, आप क्या करते हैं कि एक मशीन का गेट होता है, आप उसके अंदर एंटर होते हैं, एक स्कैनर पड़ा हुआ है, आपने उसके ऊपर अपना पासपोर्ट स्कैन करने के लिए रख लिया, सामने कैमरा होगा, उसको आपने देखना है, वो आपके फेस और आपकी आइज़ से रिकग्नाइज़ कर लेगा आपको सिस्टम, या डॉक्यूमेंट वो पिक कर लेगा, और वो आपको फिर दोनों का कॉम्बिनेशन, और आपको वो फिर ओके कर लेते हैं, ठीक है आप अलाउड है, नहीं आप अलाउड नहीं है। और अगर सिस्टम कुछ फ्लॉज है तो आप मैनुअल सिस्टम की तरफ रिवर्ट कर लें। अब मैंने क्या देखा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे से आगे कोई यूरोपियन कंट्री की लेडी थी, वो गई है, और विद इन आई कैन से जस्ट 2 सेकेंड्स, विद इन 2 सेकेंड्स उन्होंने वो गई हैं कैमरे की तरफ, उन्होंने देखा है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं रखा, कोई फिजिकल चीज़ नहीं, लिटरली उन्होंने सिर्फ 2 सेकेंड्स के लिए रुकी है कैमरे के आगे, और कैमरे ने उनको गो अहेड दे दिया, ऑल ओके आप प्रोसीड करें। हाँ मेरी दफ़ा आया हूँ, मैं आया हूँ, तो मेरी दफ़ा उन्होंने कह दिया कि नहीं आप डॉक्यूमेंट भी रखें। मैं भी डबल चेक करना चाह रहे हैं, हम पाकिस्तानीज़ हैं, तो वो ये भी मेक श्योर करना चाह रहे हैं कि ठीक है हमारा फेस भी आए उसके अंदर, आइज़ भी रिकग्नाइज हो जाए और डॉक्यूमेंट भी हो जाए उसके ऊपर, ठीक है। लेकिन इस कदर वो एडवांस जा रहे हैं, वो इस कदर वो आगे जा रहे हैं कि डिजिटाइजेशन का कंट्रोल इवेंचुअली इतना ज़्यादा हो जाएगा,
इतना ज़्यादा हो जाएगा कि IoT और ये जो कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं ये वाले, कि भाई कौन कह रहा है कि अब स्कूल के अंदर ये बेल लगाने की ज़रूरत है आपको, कि स्कूल की बेल बजेगी तो वो होगा। सिंपल जो है ना, वो ये आपके बेल्स होंगे ना, ये इंटरनेट इनेबल्ड बेल्स होंगे, आपके मेन ऐप के साथ कनेक्टेड हैं, टाइम हो गया वो खुद ब खुद रिंग अप हो जाएंगी, वो जब वो टाइम मैच कर जाएगा वो वाला। लाइट्स हैं वो खुद ही ऑफ हो जाएंगी टाइम के हिसाब से, जो स्केड्यूल आपने उनको दिया हुआ होगा। जो रास्ते आप चाह रहे हैं कि शाम को भी सारे कमरे बंद हो जाएं, तो कैमरास खुद ही लग रहे होते हैं, वो कमरे खाली हैं तो बस वो डोर्स लॉक हो जाएंगे खुद ब खुद। तो ये क्या है कि टेक्नोलॉजी इस लेवल तक जा रही है, इस आगे तक बढ़ रही है कि हम हर चीज़ का कंट्रोल, अपनी गाड़ी का भी कंट्रोल, अपने घर का भी कंट्रोल जो है ना, वो इंटरनेट के हवाले कर रहे हैं। फॉरगेट अबाउट के पीछे ग्रुप्स कौन है, ऐप्स कौन सी चल रही हैं पीछे, लेकिन हम सब कुछ उनके हवाले कर रहे हैं। एवरीथिंग जो है वो उनके कंट्रोल के अंदर है वो। तो ये जो होगा ना, ये जब आगे जाके बढ़ता रहेगा, इवेंचुअल उस वक्त के ऊपर कि जब दज्जाल ने ज़ाहिर होना है, शख्स की फॉर्म में आ जाएगा, तब तक ये पूरी दुनिया का निज़ाम बन चुका होगा कि उसको साफ पता होगा कि दुनिया में किस वक्त कौन क्या बात कर रहा है, कौन किसकी मालूमात क्या है, किसकी एसेट्स क्या हैं, किसके बैंक अकाउंट्स क्या हैं, किसने कहाँ ट्रांजैक्शन की है, कौन कहाँ ट्रैवल कर रहा था, किससे बात कर रहा था, किससे मिल रहा था। ये उसका एवेंचुअल कंट्रोल होगा। ये मेरा एक मुस्तकिल मौजूद था जो अननोन डॉक्टर्स ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, यानी कि उसको 10 साल हो गए हैं इस बात को, कि तब से ये बात होती आ रही है। 2010 के अंदर जब फेसबुक ने इवेंट किया था एक ड्रॉप मोहम्मद डे वाला, उसके बाद मैंने फ़र्स्ट टाइम इस टॉपिक को ना एक मौजू के तौर पे लेके चला था मैं, और वहाँ से लेके मैं अभी तक इस मौजू को ना ये लेके चल रहा हूँ कि ये बिग कंपनीज जो है ना, ये किस तरह हमारी सीक्रेट प्रोफाइल्स बना रही है। बजाय कि हम अलर्ट हो इसके ऊपर, बजाय कि हम इसके ऊपर अपसेट हो। अब हर बैंक पाकिस्तान के अंदर वो व्हाट्सएप के ऊपर आपको बैंकिंग ऑफ़र कर रहा है। आम बंदा जो है वो बैंक के अंदर उसका बैलेंस क्या है, बैंक को कैसे पता लगेगा, या मेटा को कैसे पता लगेगा, फेसबुक को कैसे पता लगेगा कि मेरे बैंक में अकाउंट के कितने पैसे पड़े हुए हैं। थिंक अबाउट इट ना, उनको क्या हैक करना पड़ेगा उसके लिए। आपने व्हाट्सएप बैंकिंग के ज़रिए अपने सारे बैंक अकाउंट्स लिंकअप कर दिए उसके साथ। अब जिस तरह मैं व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज करूँगा और मुझे रिप्लाई आ जाएगा उसके ऊपर कि आपका करंट बैलेंस ये है, ट्रांजैक्शन आ गई है, और जो माइनर मिनी अकाउंट डिटेल्स और जो फर्दर डिटेल्स उसके अंदर होती हैं, आपने बेसिकली बैंक अकाउंट्स को लिंक अप करना शुरू कर दिया उसके साथ। बात कहाँ से कहाँ जा रही है ना, जस्ट इमेजिन करके देखें बात कहाँ से कहाँ जा रही है। सिंपल एक ईमेल अकाउंट भी अगर आपका हैक हो ना, तो सबको पता लग रहा होता है कि आपने कहाँ कब ट्रैवल किया था, आप किससे, कोई मीटिंग आपकी अरेंज हो रही थी, कोई ईमेल आपको आई है, हाँ जी ये पेमेंट ट्रांसफ़र हो गई है, कंपनी के लिंक्स इस्टेब्लिश हो जाते हैं। तो ये पूरा एक नेटवर्क दुनिया का इतना गहरा जाल बन जाएगा, तब जब दज्जाल ने एक्चुअल शख्स के फॉर्म में ज़ाहिर होकर सामने आना होगा, इतना बड़ा कंट्रोल हो जाएगा उसका। तो अभी एक मौजू LGBT, जिसकी दुनिया की कोई अंदर कोई ज़्यादा पॉपुलेशन भी नहीं है। सिंपथाइजर्स होना एक अलग बात है, लेकिन एग्जैक्टली कोई अपने आप को कहे कि मैं हूँ, जो अपने आप को एसोसिएट कर रहा हूँ G के साथ, L के साथ, या P के साथ, या बाकी अल्फ़ाबेट्स के साथ भी, तो वो एक्चुअल लोग परसेंटेज के अतबार से बहुत कम होंगे दुनिया के अंदर। लेकिन मजाल है कि कोई आप उस बारे में कोई कह सके, कोई मॉरल लेवल के ऊपर ही कोई बात कह सकें। आप रिलीजियस आप ना भी यूज़ करें, आप रीज़न यूज़ करना चाहें, आप साइकोलॉजिकल रीजंस देना चाहें, आप जो मर्जी कहना चाहें, यू विल बी शट डाउन। आपकी कोई हैसियत नहीं होगी उसके अंदर, उस पूरी बहस के अंदर आपकी कोई हैसियत नहीं। तो जिस तरफ से सोसाइटी बढ़ रही है, आगे जा रही है, इसका क्या इलाज क्या है इस बात का, यानी कि अगर अभी हमें वो इस लेवल तक ले आए हैं कि मैं अभी जिस तरह बता रहा हूँ कि दुबई गया था, तो दुबई के अंदर जाके मैंने ट्विटर को अपना ओपन किया, लैपटॉप के ऊपर ट्विटर ओपन किया, तो मुझे एक अलर्ट आ गया। और वो अलर्ट क्या था, ये वाला अरबिक के अंदर था कि हाउ डू यू वांट टू बी एड्रेस्ड। अगर आप अपने आप को एड्रेस करवाना चाहते हैं, हर एड्रेस करवाना चाहते हैं, तो इस ऑप्शन पे क्लिक कर लें, ताकि आपको जो अरब एड्स भी आ रहे होंगे ना, अरबिक के अंदर एड्स आ रहे होंगे, वो भी आपको ना हिया करके एड्रेस कर रहे हो। अब ये मैंने जब देखा तो मैंने कहा ये क्या है, क्या पता मैंने अपना जेंडर जो है वो मेंशन नहीं किया हुआ ट्विटर की प्रोफाइल में। मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया ये वाला उसका, फिर मैं ट्विटर की प्रोफाइल में गया और मैंने देखा एग्जैक्टली मैंने अपना जेंडर मेंशन किया हुआ था, मेल जेंडर जो है वो मेंशन हुआ हुआ उसके अंदर। फिर भी वो जो LGBT वाला जो था, क्यू वाला जो ऑप्शन है वाला, क्या आप अपने आप को ना खुद ही आज किस कैफियत में महसूस करना चाह रहे हैं, आप हाउ डू यू वांट टू बी एड्रेस्ड, तो आप उस तरह वो करें। नेटफ्लिक्स की वेबसाइट के ऊपर खोल के देखा था, तो किड्स वाला जो होता है ना, ये हमेशा इस ब्लू बैकग्राउंड के साथ आता है ना,
LGBT रेनबो कलर्स में आ रहा था नज़र। ये इतने साइलेंट मैसेजेस हैं ना ये वाले, इतने साइलेंट मैसेजेस हैं ये वाले कि आप किस किस चीज़ को फ़िल्टर लगाएंगे ना, कहाँ से फ़िल्टर लगाएंगे आप। तो बात ये हो रही थी कि अगर एक जुमला बोल दिया जाए इस बारे में और आपका ये हाल हो कि आपको बैन कर दिया जाए उसके ऊपर, इसका अफेक्ट ये हुआ कि इतनी वीडियोस, इतना कुछ, हंड्रेड्स एंड हंड्रेड्स ऑफ वीडियोस थी, ऑल लॉस्ट, सब कुछ गया हाथ से, तो उसको अब रिप्रोड्यूस करना पड़ रहा है। तो बहरहाल अब फिर क्या किया है कि जो मेरा यूट्यूब का चैनल था, जो कि मैं हमेशा वीमियो को प्रमोट करता था, आगाही की वेबसाइट के ऊपर भी वीमियो के ही मेन लिंक्स होते थे वो, और वही से होता था कि मास्टर कॉपी है, यस यूट्यूब इस वजह से कि पॉपुलर ज़्यादा है, लेकिन अदरवाइज़ मैं हमेशा उसको कहता था कि ये वीमियो के लिंक्स हो गए। आई हैड टू रिप्लेस ऑल ऑफ देम। कई वीडियोस जो है ना वो लॉस्ट भी हो गई हैं, लेकिन उसके अंदर भी ये किया है कि अब मिशकात वेलफेयर ट्रस्ट जो है, जो मेरा ट्रस्ट है जिसको मैं रन कर रहा हूँ 2008 से, और जिसका मैं फिर अब मैं बोर्ड मेंबर भी हूँ, फाइनेंस डायरेक्टर मैं शुरू से हूँ लेकिन बोर्ड मेंबर भी हूँ, तो उसका एक अलग चैनल बना लिया है। ऑलिव स्कूल जो वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स है मिशकात वेलफेयर ट्रस्ट का, जो एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन आजकल के दौर के अंदर, आजकल के फितनों के दौर के अंदर कंटेम्प्रेरी हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है मिडिल क्लास फैमिलीज़ तक के लिए, नॉन प्रॉफिट बेसिस के ऊपर या नॉट फॉर प्रॉफिट बेसिस के ऊपर। उसके लिए एक अलग हमने चैनल बना लिया। और जो सेकंड प्रोजेक्ट है मिशकात वेलफेयर ट्रस्ट का मेन प्रोजेक्ट, इस्लाम पब्लिक स्कूल, जो एजुकेशन और इस्लामिक एजुकेशन उस टारगेट ऑडियंस के लिए कर रहा है जो कि एजुकेशन को अफोर्ड ही नहीं कर सकते सिरे से, तो वो उनके लिए, तो उसका भी एक चैनल हमने फिर अब सेपरेट उसको कर दिया है। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है कि उन तीनों चैनल्स को देखें, उनका रिलेटेड कंटेंट उनके ऊपर फिर आगे से अवेलेबल होगा। लिंक्स मैं ये शेयर भी कर रहा हूँ आपके साथ, डिस्क्रिप्शन में भी आपको अवेलेबल होंगे, उनके साथ भी आप सब्सक्राइब हो जाए उन चैनल्स के साथ, ताकि उनका रिलेटेड कंटेंट वो वहाँ पर आपको रेलेवेंस के साथ मिल सके। कमिंग बैक टू द ओरिजिनल टॉपिक ये वाला, अब इन सारे मसाइल का हल क्या है? इन सारे मसाइल का हल क्या है? क्या हल उसका ये है कि हम लोग ऐसी बस अकाउंट्स के ऊपर हम अपील करते रहेंगे, सिर्फ रिक्वेस्ट करते रहेंगे, या आप अपनी आवाज़ दबा दें, हम बात करना छोड़ दें LGBT के ऊपर? यही तो होगा, क्योंकि LGBT या इस फितने का टारगेट मैं नहीं हूँ, मैं उनके लिए ऑडियंस नहीं हूँ। उनके लिए ऑडियंस है अभी जो बहुत टेंडर एज के ऊपर है, यही बच्चे जो बिल्कुल ही मिनिमम एज से लेके, जब से बच्चा स्क्रीन और वो चीज़ यूज़ करने के काबिल हो सकता है, तब से लेके स्पेशली जो टीन एज और अर्ली 20s, दिस इज़ द टारगेट ऑडियंस। मेरे जैसे बंदे टारगेट ऑडियंस नहीं है उनके लिए। मेरे जैसे लोगों के लिए सिर्फ आवाज़ बंद करना उनके लिए टारगेट होगा बस, कि अव्वल तो कोई सुनता नहीं है बात को, लेकिन अगर कोई सुनने की भी पोजीशन कोई होगी तो भाई ऐसा थ्रेट रखो कि हर कोई जो है ना वो डर जाए कि यार हमारा चैनल डिलीट ना हो जाए, हमारा चैनल बंद ना हो जाए, हमारा ये मसला ना हो जाए, हमारा वो मसला ना हो जाए। तो मेरे वाला तो वो केस नहीं है, लेकिन कितने सारे लोगों को तो इतने थ्रेट होगा कि यार हमारी तो मोनेटाइजेशन चल रही है उसके ऊपर, हमारी मोनेटाइजेशन ना बंद हो जाए। तो हक बात जो है उसको बिल्कुल ही आप कहते हैं कि दबा के रख दिया जाए, ख़त्म करके रख दिया जाए। मैं पहले भी बात शेयर कर चुका हूँ, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत है जिसको अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मेंशन किया और अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किया है कि वो क्या थी, सबसे ऊंचा जहाद, बुलंद जहाद क्या है कि जालिम के आगे कलमे हक कहना। अब जालिम के बेशक वो शक्ल आजकल ना हो जो नमरूद की उस वक्त थी कि एक तख्त पे बैठा हुआ है, और इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको वहाँ पे चैलेंज करके बात की थी, नोइंग द कॉन्सिक्वेंसेस के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, लेकिन वो बेसिक शक्ल ना हो। लेकिन जो आजकल की शक्ल बन गई है कि इस कदर कंट्रोल, इस कदर पावर में एक चीज़ आ गई है कि उसके हाँ ना कहने से और उसके डिलीट कर देने से आपका अकाउंट ऑफ हो जाए, आप क्या किसका बिगाड़ सकते हैं? जस्ट इमेजिन करके देखें, आपका एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलेगा और अगर आपके ईमेल ना चले, आपका ये ना हो, तो क्या इसका ये हल है कि हम लोग फिर अब आवाज़ अपनी बंद करके बैठ जाएँ? एक हल तो वो भी है जो कि मैंने भी सजेस्ट किया था वही उन्हीं लेक्चर्स में, अननोन डार्कनेस के अंदर ही, कि जब हम लोग ये कहते हैं कि हमारा पाकिस्तानी टैलेंट इतना ज़बरदस्त है, हमारे पास बेहतरीन माइंड्स हैं, बेहतरीन ब्रेन्स हैं, अमेरिका के अंदर जाके तो देखें बेहतरीन मेडिकल डॉक्टर्स पाकिस्तानी हैं, कैलिफोर्निया की यूनिवर्सिटीज़ में जाके देखें या सिलिकॉन में जाके देखें, तो वहाँ पे देखें कि क्या सिचुएशन है। तो एक कैफियत ये वाली है हमारी। तो क्या अगर हम लोग इतना कुछ कर सकते हैं और हमारे पास फिर फंड्स का भी मसला नहीं है, हम लोग अपने प्लेटफॉर्म नहीं बना सकते? हम अपने प्लेटफॉर्म भी क्रिएट कर सकते हैं। एकदम से नहीं हो सकता बेशक, लेकिन हम स्टार्ट तो लेके देखें। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा उसके अंदर
कि उसके अंदर शुरू में हिकअप्स आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम्स आएंगी, कभी रिस्पॉन्स टाइम नहीं अच्छा आ रहा। गूगल हमेशा से तो इतना ज़बरदस्ती था जितना अब है, तो डजेंट मैटर एट ऑल, हम एक लोकल अपने प्लेटफॉर्म्स कर लें। ये यूट्यूब भी तो क्या कर रहा है, हमारे ही कंपनी से एड्स ले रहे होते हैं और हमें ही आगे बेच रहे होते हैं वो। दिस इज़ नॉट अ रियल इकॉनमी कि आप कहेंगे बाहर से कोई फॉरेन रेमिटेंस आ रही है। ये कोई बंदा अगर कमा भी रहा है कोई अमाउंट, तो कोई ऐसी कोई रेमिटेंस नहीं बोले कमा रहा वो, ये लोकली फ्लोट हो रहा है और नेट प्रॉफिट जो होगा वो यूट्यूब ले लेता है उसमें से। तो हम भी तो अपने ये इन सारे एक्सपीरियंसेस को लेके, जो विजन वाले लोग हैं वो क्या ऐसे सेटअप्स नहीं बना सकते हैं। जैसा टेलीग्राम का जो स्टार्ट हुआ था व्हाट्सएप के मुकाबले में, वो एक बंदे ने स्टार्ट किया था वाला, और उसने कह दिया ठीक है मेरे पास आई हैव द मनी, मैं इसकी इन्वेस्टमेंट इनिशियल करता हूँ, मोनेटाइजेशन की तरफ मैं बाद में जाऊँगा। जिसकी अब उन्होंने मुश्किल शक्लें निकाल ली हैं। एक प्रीमियर वर्जन है जिसका पर मंथ होंगे, लेकिन पहले उन्होंने एक बनने दिया, डेवलप होने दिया। हम क्यों नहीं ऐसी कोई चीज़ डेवलप कर सकते? इस वक्त बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स हैं मुसलमानों के, और जो फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक माइंडेड से इस हद तक हों कि भाई हम ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि LGBT जैसे मौज़ूआत के ऊपर अगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है और कंटेंट इतना ज़्यादा अजीब सा जा रहा है कि नेटफ्लिक्स और सब के ऊपर इतना ज़्यादा हमारे बच्चों को पोल्यूट किया जा रहा है, लेट्स मेक एन ऑल्टरनेट इंटरनेट। इसी इंटरनेट को यूज़ करते हैं फिर हम अपनी सर्विसेज ऑफर कर लेते हैं। पहले हम बेशक उनके प्लेटफॉर्म को यूज़ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या करते हैं कि अमेज़ॉन और उसके ऊपर होस्ट करके पहले हम अपना ऐप को बना लें, फिर हम अपने लोकल सर्वर्स और अपने रीजनल सर्वर्स की तरफ भी आ जाएंगे वो। दिस इज़ द वे फॉरवर्ड, जो कि अभी भी हमारे पास चांस है कि हम इसको ऑप्ट कर सकते हैं। हमारे पास इंटेलिजेंस भी है, हमारे पास वो विल पावर भी है। क्या पता हमारे ही कितने इंजीनियर मुसलमान और पाकिस्तानी जो होंगे वो गूगल और यहाँ पे जॉब्स कर रहे होंगे, जिनको एक्सपोजर भी सारा मिल चुका है, और कितने होंगे जो जज्बे वाले भी होंगे, और कितने हैं जो इन्वेस्टर्स भी हो सकते हैं। तो वी हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स, वी हैव ऑल द इंग्रेडिएंट्स। सिर्फ रिक्वायर्ड क्या चीज़ है? सिर्फ ये है कि हम एक विल के साथ एक स्टेप लें और इसको हम अपने प्लेटफॉर्म्स की तरफ हम लोग पुश कर सकें, ताकि हमें बार बार लोगों के और उनके जना धमकियों की और उसकी ज़रूरत ना पड़ी हो। और क्या पता हमारा ही प्लेटफॉर्म इतना पॉपुलर हो जाए कि किसी आगे जाके मुस्तकबिल में वोल्टा उनके लिए एक राइवल का रोल अदा कर सके। तो बीइंग मुस्लिम्स, बीइंग पाकिस्तानी और बीइंग रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स, हमें ये हमारे लिए एक तरह का हमारे लिए चैलेंज है कि अपकमिंग टाइम से बचने के लिए हम ऑल्टरनेट्स की तरफ जाएं और ऑल्टरनेट्स का रुख करें। पाकिस्तान के अंदर ई-कॉमर्स जो है ना, वो आप कह सकते हैं कि हम हमेशा ही बात करते हैं कि वो बिल्कुल रेडी है, राइप है, लॉन्च हमें अच्छा प्लेटफॉर्म चाहिए बस। और उसमें सबसे बड़ा हर्डल क्या आता है हमारे लिए? पेमेंट, हमें गेटवेज नहीं मिल पाता है। कब से सुनते आ रहे हैं, कब से खबर चल रही है कि पेपैल पाकिस्तान में आ रहा है, पेपैल पाकिस्तान में आ रहा है, बस आ रहा है, लेकिन वो नहीं आ रहा। और वो जब वो नहीं आ रहा तो हम अपना वो बॉटल नेक जो है हम उससे बाहर ही नहीं आ पा रहे। ऑल्टरनेट्स निकाल लेते हैं, ये भी पाकिस्तानियों का ही हुनर है कि हम लोग ऑल्टरनेट्स निकाल लेते हैं, लेकिन हमें फ़र्स्ट हैंड नहीं मिल रही कोई चीज़। और हम इतने मजबूर हो गए हैं कि हम लोग बस उसी को रिक्वेस्ट किए जा रहे हैं, हम अपना कोई एक सॉलिड किस्म का कोई एक चीज़ नहीं बना पा रहे। वो लाइकवाइज इसी तरह ही हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी एग्जांपल्स भी हैं एंड्रॉयड के ऊपर, और जो आईफोन है उसके प्ले स्टोर्स के ऊपर हमारे पास बहुत बहुत अच्छी अच्छी ऐप्स बनी हुई हैं जो पाकिस्तानी उसको कर रहे हैं और बहुत सॉलिड है, बहुत मशहूर है और बहुत बहुत बड़ा बिजनेस कर रहे हैं। वो हर एतबार से ना कह सकते हैं कि वर्ल्ड क्लास किस्म की वो काम हो रहा होगा वो। लेकिन हमेशा थ्रेट के ऊपर रहेंगे। वो थ्रेट क्या होगा? जिस दिन गूगल ने उसको बैन कर दिया, जिस दिन एप्पल ने उस ऐप को अपने उससे बैन कर दिया, सारा का सारा आपका बिजनेस मॉडल गया, सब कुछ आपको डूब के गया। लगे नहीं आप लॉ सूट्स के अंदर और उसकी ट्राई करते रहे। बोले एक दफ़ा उन्होंने एक दफ़ा आपकी रैंकिंग लो कर दी, आपने आपको बैन कर दिया आपको। दैट इज़ ऑल, दैट इज़ ऑल। कोई काम का कंटेंट अगर हो तो गूगल उसको सर्च इंजन में शामिल ही ना करे, ढूंढ ही नहीं सकेगा उससे। पहले भी एग्जांपल दे चुका हूँ। डॉक्टर सार अहमद का जो चैनल था, जिस तरह वो जब डिलीट हुआ, 2 मिलियन सब्सक्राइबर्स, और उन्होंने दे डिड नॉट केयर फॉर एनीथिंग। जितनी मर्जी अपीलें कर दी जाएँ कि भाई इसके अंदर कोई बात नहीं है आप। और मेनली क्या था कि डॉक्टर सार अहमद ने कुरान की आयत की तफसीर की हुई है, राइट। उन्होंने उनका कोई दहशतगर्द तंजीम से ना कोई ताल्लुक़ था, ना कैसी कोई चीज़ थी। कुरान की तफसीर के अंदर अगर कहीं काफिर का वर्ड आ गया था, कहीं पर उसका उसी तफसीर के दौरान कहीं पर वो यहूद का वर्ड आ गया, तो उसको लेबल करके और बस ठीक है जी ये चैनल बैन है।
एंड नथिंग यू कैन डू अबाउट इट, नथिंग यू कैन डू अबाउट इट। डॉक्टर जाकिर नाइक जो है वो कितना बड़ा नाम था आज से 10 साल पहले, कितना बड़ा नाम था आज से 10 साल पहले वो। और वो लिटरली ये हाल हो चुका था कि वो जिस वेन्यू में एंटर हो रहे थे ना, वो सक्सेस हो रही थी वो चीज़। लेकिन क्या था, बस एक इल्ज़ाम लगाना था उनके ऊपर। अब देखिए कोई अपने घर में अपने मुल्क के अंदर रेजिडेंस दे देगा कोई ना कोई, लेकिन उनको इजाज़त नहीं देगा कि आप जिस तरह कर इतना आज़ादी के साथ आप अपना रन करें अपने आप को, नई वीडियोस आपके आती रहे ऐसा हो। ये कंट्रोल है, ये कंट्रोल है। तो वाई नॉट कि यही सारे बड़े लोग जो है ये एक दफ़ा रीडायरेक्ट कर लें अपनी सोच को। इनके लिए क्या होगा, सिर्फ ये कि जस्ट इमेजिन करें ना कि एक ही चीज़ के ऊपर मुत्तफ़िक हो। जिस तरह एक बड़ी कंपनी बनती है तो उसके सारे रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड किए जाते हैं, तो उस तरह के रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड कर लिए जाए। कौन रन करेगा, ये एक पब्लिक एंटिटी होगी, इसके शेयर होल्डर्स कौन से होंगे, किसके कितने वेस्टेड इंटरेस्ट होंगे, क्या पॉलिसीज़ उसके लेके चलेंगे। उसके बाद ये बड़े बड़े नाम उसको प्रमोट करें, बड़े बड़े नामों को पुल करें, अच्छी अच्छी सैलरीज दें, फ़ंड उसके लिए बनाए। इकनॉमिकली हम इसको रन कर सकते हैं, क्यों नहीं रन कर सकते हम इसे। जिस तरह बैंकिंग का सूद का जो निज़ाम है ये वाला, जैसे जकड़ा हुआ है पूरी मीशत को, तो हमने ही एक इस्लामिक बैंकिंग का ऑप्शन दिया ना, ठीक है उसके अंदर एतराज़ात हो सकते हैं, बहुत एतराज़ात होंगे, लेकिन फिर भी अब वेस्ट भी उसको कोट करता है कि दिस इज़ रिलेटिवली सेफ बैंकिंग, इसमें कम लोग डूब रहे होंगे। उसके ऊपर वो लोग भी, वेस्ट वाले भी इसके ऊपर अब स्टडी कर रहे हैं। और आप बाकी भी कंट्रीज़ के अंदर जाके देखें, पाकिस्तान के अंदर भी ग्रोथ है और बाहर भी ग्रोथ है। सूद की बहुत सारे गन में से हमने कुछ बेहतर चीज़ प्रोड्यूस करने की कोशिश की। लाइकवाइज इंटरनेट की डोमेन के अंदर हम भी बेहतर प्रोडक्ट्स इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से अगर हमने करना चाहा हम ज़रूर कर पाएंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।